आज हनुमान जयंती पर पीएम मोदी हनुमान जी की विशाल प्रतिमा का करेंगे अनावरण। गुजरात के मोरबी में बनाई गई है 108 फीट ऊंची मूर्ति। दिल्ली में हनुमान जयंती पर सजाए गए मंदिर रंग बिरंगी लाइट और झालरों से की गई सजावट। श्री सिद्ध हनुमान मंदिर में साज सज्जा के बाद धार्मिक अनुष्ठान हुआ शुरू। हनुमान जयंती पर आज भोपाल में शाम 4:30 बजे निकलेगा जुलूस। खरगोन हिंसा के बाद भोपाल में जुलूस को 16 शर्तों के साथ मंजूरी मिली है। आज एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पुणे में हनुमान जी की आरती में शामिल होंगे। मंत्री अजीत पवार और जयंत पाटिल भी हनुमान मंदिर में पूजा करेंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पिछले 31 सालों से लगातार जारी है राम नारायण का पाठ। 24 घंटे जलती है 3 अखंड ज्योत। 450 साल पुराना है हनुमान मंदिर। बिहार के कटिहार में राम भक्तों ने हुमुन चैन बनाकर निकाला जुलूस। रामनवमी के दिन मस्जिद के सामने से गुजरी शोभा यात्रा। सौहार्द बढ़ाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। पीएम मोदी ने गुजरात के भुज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। मोदी बोले, लोगों को मिलेगा सस्ता और अच्छा इलाज। आज आएंगे 4 राज्यों में 4 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के उपचुनाव के नतीजे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में होगा शत्रुघ्न सिन्हा के राजनीतिक भविष्य का फैसला। पंजाब में भगवंत मान सरकार को आज 1 महीना होगा पूरा। 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान संभव। कांग्रेस की डिजिटल सदस्यता का अभियान पूरा। आखिरी दिन सोनिया गांधी ने डिजिटल मेंबरशिप लेकर कार्ड हासिल किया। ठेकेदार खुदकुशी केस के बाद आरोपों के घेरे में आए कर्नाटक के कद्दावर मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कुर्सी छोड़ी। सीएम बासवराज मुंबई के घर जाकर इस्तीफा सौंपा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बोले, श्री राम नहीं थे भगवान। कहा, तुलसीदास और वाल्मीकि ने अपनी बात कहने के लिए गढ़ा था किरदार। राम कोई भगवान नहीं थे। राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए पात्र बनाया। यूपी में समाजवादी पार्टी से नाराज 2 नेताओं ने दिया इस्तीफा। सलमान जावेद और कासिम रईन ने अखिलेश यादव पर आजम खान समेत मुस्लिम नेताओं के लिए आवाज नहीं उठाने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र सरकार का दावा, केंद्र से पूरा कोयला न मिलने की वजह से मंडरा रहा है बिजली संकट। महाराष्ट्र के कुछ बिजली प्लांट में अब सिर्फ 2 दिन का कोयला बचा। हिमाचल में चुनाव से पहले बीजेपी ने लगाया फ्री वाला फॉर्मूला। 125 यूनिट तक बिजली फ्री। गांव में नहीं देना होगा पानी का बिल। महिलाओं के लिए आधा किराए में बस का सफर। गुजरात में कांग्रेस के हार्दिक पटेल को आम आदमी पार्टी का न्योता। कहा, अगर हार्दिक खुश नहीं तो उनका हमारी पार्टी में स्वागत। कांग्रेस में समय बर्बाद न करें। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद ने खुला पत्र लिखकर आरजेडी को बताया परिवारवाद वाली पार्टी। कहा, पार्टी में नहीं पिछड़ों के लिए कोई जगह। पश्चिम बंगाल में ममता की पार्टी के नेता की धमकी वायरल। मुर्शिदाबाद में नेता ने कहा, जो नेता रेप केस के खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं उन्हें पीटूंगा। नदिया रेप केस में बीजेपी की 5 सदस्यीय टीम ने हास खाली जाकर मृतक लड़की के परिजनों से मुलाकात की। आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेंगे। दिल्ली में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा। नगर निगम के 7 पार्षद और 1 इंजीनियर लाखों की घूस मांगते कैमरे में कैद। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन पी से हुए बेनकाब। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन का हुआ बड़ा असर। आपने रिश्वत मांगने वाले 3 पार्षदों को पार्टी से निकाला। आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा, हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन पी का असर। घूस मांगने वाले पार्षदों को पार्टी से निकाल दिया है बीजेपी ने। ऑपरेशन पी में फंसे अभिषेक आजाद की बोलती बंद। घूस मांगने पर सफाई मांगी गई तो फोन काटा। परिवार से कहलवाया, तबीयत खराब है। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर कांग्रेस ने आप और बीजेपी को घेरा। कहा, एमसीडी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। लोकायुक्त को पत्र लिखेंगे, बाकी एजेंसी भी जांच करे। अजान विवाद पर धमकाने वाले पीएफआई नेता मतीन शिखानी पर केस दर्ज। एबीपी न्यूज पर मौका दिए जाने के बावजूद नहीं मांगी माफी।
अजान विवाद के बीच मुंबई में बीजेपी मुफ्त में बांट रही हजारों लाउडस्पीकर। मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी। यूपी में भी गर्मा रहा है अजान विवाद। अलीगढ़ में हिंदू महासभा की नेता अन्नपूर्णा भारती ने सनातन भवन कार्यालय में लाउडस्पीकर लगवाकर हनुमान चालीसा पाठ करवाया। कर्नाटक के बेलूर में हिंदू मंदिर की अनोखी प्रथा। कुरान की आयत पढ़ने के बाद शुरू होती है हिंदू मंदिर में पूजा। हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बावजूद पुरानी परंपरा से हुई पूजा। खरगोन हिंसा के बाद एमपी पुलिस का बड़ा आदेश। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाली तो होगी कड़ी कार्रवाई। भोपाल पुलिस साइबर सेल पर रखेगी नजर। मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा के 6 दिन बाद भी इलाके में कर्फ्यू। जरूरी सामान खरीदने के लिए सुबह और शाम कर्फ्यू में 2-2 घंटे की ढील दी गई। आगरा में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचे। तेज तूफान से गिरा मंच पर लगा स्लाइड स्टैंड, 6 लोग घायल। अलीगढ़ में महिला से ऑटो ड्राइवर और 2 लोगों ने किया रेप। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने एक सरपंच की गोली मारकर हत्या की। सेब के बगीचे से काम करते वक्त मारी गोली। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा आतंकियों को सबक सिखाएंगे। मध्य प्रदेश के सागर में हड़ताल पर बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत से भारी आक्रोश। जनाजे को लेकर पुलिस से झड़प। भीषण गर्मी में बीते 40 दिनों से जारी है धरना। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर से पैसों की उगाही करने वाले का मामला सामने आया है। यूपी पुलिस के 2 सिपाहियों पर नकली एसटीएफ कर्मी बनकर पैसे ऐंठने का लगा आरोप। 4 लोगों पर केस दर्ज, जांच शुरू। यूपी के फतेहपुर जिले में धर्मांतरण के आरोप को लेकर हंगामा। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने चर्च का घेराव कर तेज किया प्रदर्शन। धर्मांतरण के आरोप में 35 लोगों पर केस दर्ज, 26 आरोपियों को हुई जेल। बिहार के सहरसा में 70 साल की मां बेटे के लिए मांग रही है न्याय। बेटे के हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए आमरण अनशन पर बैठी। 14 मार्च को बेटे की हत्या हुई थी। गुजरात के आणंद में चला हिंसा के आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर। रामनवमी के दिन हुई हिंसा और पथराव के बाद सरकार का एक्शन। सरकारी जमीन पर किया गया था कब्जा। दिल्ली में जेएनयू के बाहर लगे हिंदूवादी पोस्टर में लिखा भगवा जेएनयू और हिंदू सेना। पुलिस ने पोस्टर हटाए, लगाने वालों की तलाश अब भी जारी। मुंबई के दादर स्टेशन पर पुदुचेरी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। ट्रैफिक पर पड़ा असर, जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। मुंबई के माटुंग रेलवे स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे के बाद अब 3 डिब्बों में से 2 डिब्बों को वापस पटरी पर लाया गया। धीमी गति से चलने वाली ट्रेनें चालू। मुरादाबाद में रिटायर्ड टीचर हनी ट्रैप का शिकार। कर्जदार ने अश्लील वीडियो बनाकर पैसों के लिए किया ब्लैकमेल। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के सिरोही में 7 बच्चों की अचानक मौत से मचा हड़कंप। कोल्ड ड्रिंक्स पीने की मौत के दावे को किए गए तो राज्य सरकार बोली बच्चों की मौत के कारण अलग अलग। असम के बारपेटा में भारी बारिश और बिजली गिरने से एक की मौत, कई घर तबाह। आंधी की चपेट में आए कई पेड़। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बांध के पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत। कुकदा बांध में पिकनिक मनाने गए थे तीनों दोस्त। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा देश में न्यायपालिका पर काम का बोझ ज्यादा है। केस बढ़ रहे हैं लेकिन कोर्ट कम है। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर होने की याचिका पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा आदेश। केस में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त 19 अप्रैल को होगी पूरे परिसर की वीडियोग्राफी। बहराइच में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। 10 एकड़ गेहूं की फसल जलकर हुई राख। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। महसी तहसील के मुसारी क्षेत्र का मामला। यूपी के चंदौली में 2 गांव की कुल 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। तेज हवा चलने से तेजी से फैली आग। अम्बेडकर नगर में गेहूं की मड़ाई के दौरान निकली चिंगारी से लगी आग। ट्रैक्टर और थ्रेसर जलकर राख। फसल भी जली। अहिरोली थाना क्षेत्र के अकीरपुर गांव की घटना।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पानी के लिए लोगों का संघर्ष। गांव वालों ने खुद पैसे जुटाकर पहाड़ से पाइप लाने का इंतजाम किया। प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। राजस्थान में जोधपुर से पाली के बीच प्रस्तावित पानी की ट्रेन राज्य सरकार और रेल विभाग की खींचतान में फंसी। पानी की कमी के बीच अब 17 अप्रैल को शुरू होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार सामान्य रहेगा मॉनसून। जुलाई से सितंबर के बीच 96 से 104% तक बारिश हो सकती है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 952 नए केसेस, कुल एक्टिव केस 11,151 हुए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 4% हुई। दिल्ली में 24 घंटे में 366 नए मरीजों की पुष्टि। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही मुफ्त में दी जाएगी प्रिकॉशन डोजेस। दिल्ली में 4% के करीब हुई कोरोना संक्रमण दर, 1000 के पार एक्टिव मामलों की संख्या। बिहार के सुपौल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने से बचा हड़कंप। बर्ड फ्लू और फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने चापकाही गांव में मुर्गियों और बतखों को मारने का काम शुरू किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बढ़ने लगे हैं चमकी बुखार के केसेस। 5 नए मरीज भर्ती। बीमार बच्चों का आंकड़ा हुआ 14। अब तक 2 बच्चों की मौत। 2 साल बाद 30 जून से फिर शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 43 दिन तक होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। कोविड नियमों का करना होगा पालन। तमिलनाडु के मदुरई में चिथिरई थिरीजा महोत्सव के दौरान निकाली गई रथ यात्रा। यात्रा में जुटी भारी भीड़। मीनाक्षी मंदिर का ये सबसे बड़ा समारोह। असम में गुरु बिहू के साथ शुरू हुआ रोंगाली बिहू उत्सव। कोरोना की वजह से 2 साल तक नहीं मनाया गया था पर्व। हफ्ते भर चलने वाला ये असम राज्य का सबसे बड़ा त्योहार। ओडिशा के सुंदरगढ़ में दोबारा खुले आंगनबाड़ी केंद्र। कोविड के 2 साल बाद खुले केंद्रों को आधुनिक तौर पर बनाया गया है। बच्चों और अभिभावकों के आकर्षण के केंद्र बने आंगनबाड़ी स्कूल। हिमाचल में कालका से शिमला तक समर स्पेशल ट्रेन में जुटी पर्यटकों की भीड़। 1 जुलाई तक चलेगी स्पेशल टॉप ट्रेन। हेरिटेज रेल ट्रैक पर सैलानियों के लिए चल रही है 6 ट्रेनें। फिल्म कश्मीर फाइल्स के बाद डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने किया ऐलान। दिल्ली फाइल्स के नाम से बनाएंगे अगली फिल्म। ट्विटर पर पोस्ट कर दी जानकारी। पाकिस्तान की संसद में आज स्पीकर का होगा चुनाव। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भी होगी वोटिंग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैकड़ों समर्थकों ने कराची में मनाया जश्न। इमरान खान की सरकार को हटाने पर जताई खुशी। बिलावल भुट्टो के पक्ष में की जमकर नारेबाजी। रमजान के महीने में इजराइल फिलिस्तीन में फिर तनाव। यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों और सेना में भिड़ंत। 150 से ज्यादा लोग जख्मी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में दक्षिण अफ्रीका में बाढ़ के बाद तबाही का मंजर। तस्वीरों में देखिए डरबन शहर पहले कैसा दिखता था और बाढ़ के बाद खौफनाक मंजर। कोलंबो में राष्ट्रपति राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन तेज। गाले जिले में भारी संख्या में इकट्ठा हुए लोग। सरकार विरोधी लगाए नारे। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात खराब। युद्ध के बीच जल्द यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। बोले, मैं कीव जाने के लिए तैयार हूं। रूस यूक्रेन की जंग 92 दिन भी जारी। क्षेत्रीय पुलिस का दावा, कीव में 900 से अधिक नागरिकों के शव मिले। शवों को अस्थायी रूप से दफनाया गया। रूस ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम के भेज रहा कुछ पुर्जे। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने भारत के लिए शुरू की पुर्जों की सप्लाई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।